स्वागत। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे सीधे हमारे देश के लाखों शिक्षकों से जुड़ा है। ये है सुप्रीम कोर्ट का वो हालिया फैसला 1 सितंबर 2025 वाला। इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता पर। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे पास एक YouTube वीडियो का एनालिसिस है। वो न सिर्फ फैसले के मेन पॉइंट्स बताता है बल्कि पैरा 68 को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, उसे भी साफ करने की कोशिश करता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस फैसले की तह तक जाएं, समझें कि ये जो टीचर्स को उनकी बची हुई सर्विस के हिसाब से बांटा गया है वो कैसे है, और वो जो 2001 से पहले वाले टीचर्स की बात चल रही है उसका सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैसले का जो सबसे बड़ा पहलू है, लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ना एक लाइन खींच दी है कि रिटायरमेंट में कितना टाइम बचा है उस हिसाब से टीचर्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया है। यही है ना पूरे फैसले का बेस। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण, ये जो बंटवारा है, यही पूरे फैसले का अहम सार है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मौजूदा कानून और हालात को देखते हुए इन सर्विस टीचर्स के लिए आगे का रास्ता साफ करने की कोशिश की है, और इसके लिए हाँ, रिटायरमेंट में बचे साल ही आधार बने हैं। अच्छा, तो ये जो 5 साल वाली लाइन खींची है कोर्ट ने, ये इंटरेस्टिंग है। तो पहले उन टीचर्स की बात करें जिनकी सर्विस अब 5 साल से कम बची है। उनके लिए क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, जिनके 5 साल से कम बचे हैं उनके लिए फौरी तौर पर तो हाँ राहत है। उन्हें अपनी नौकरी मतलब जो अभी कर रहे हैं उसे जारी रखने के लिए टेट पास करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, वो बिना टेट दिए रिटायर हो सकते हैं अपने टाइम पर। ये तो उनके लिए अच्छी खबर हुई। लेकिन क्या इसमें कोई पेंच भी है, कोई शर्त? हाँ, शर्त है, और वो जरूरी है समझना। ये छूट सिर्फ नौकरी बचाने के लिए है। अगर यही टीचर जिनके 5 साल से कम बचे हैं प्रमोशन चाहें, जैसे मान लीजिए प्राइमरी असिस्टेंट टीचर हैं और प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या अपर प्राइमरी में जाना चाहते हैं, तो फिर उस पोस्ट के लिए जो टेट जरूरी है वो उन्हें पास करना होगा। ओह अच्छा। हाँ, यानी तरक्की के लिए टेट देना पड़ेगा, भले ही रिटायरमेंट में 5 साल से कम क्यों ना बचे हों। समझ गई। मतलब नौकरी पक्की पर आगे बढ़ना है तो इम्तिहान देना होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। वो टीचर्स जिनकी सर्विस में 5 साल या उससे ज्यादा का वक्त बाकी है, उनके लिए क्या सीन है? उनके लिए स्थिति बिल्कुल अलग है, और कह सकते हैं कि ज्यादा सख्त है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन टीचर्स को न सिर्फ प्रमोशन के लिए बल्कि अपनी मौजूदा नौकरी बचाने के लिए भी टेट पास करना ही होगा, अनिवार्य रूप से। अरे, मतलब इनके लिए ये सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं, नौकरी का ही सवाल है। और ये 5 साल कब से गिने जाएंगे? फैसले की तारीख से? जी हाँ, ये जो 5 साल की गिनती है वो फैसले की तारीख यानी 1 सितंबर 2025 से टीचर की जो भी रिटायरमेंट की तारीख है उस तक की जाएगी। अगर इस बीच पूरे 5 साल या उससे एक दिन भी ज्यादा निकल रहा है तो वो इसी दूसरी कैटेगरी में आएंगे और टेट देना ही पड़ेगा। और मान लीजिए कोई टीचर इस कैटेगरी में है और टेट पास नहीं कर पाता, तो क्या होगा? कोई टाइम लिमिट दी है कोर्ट ने? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 साल का वक्त दिया है। 2 साल? जी, फैसले की तारीख से 2 साल के अंदर उन्हें टेट पास करना होगा, और अगर मान लीजिए वो उस 2 साल में पास नहीं कर पाते हैं तो फिर 2 ही रास्ते हैं उनके सामने। या तो वो खुद इस्तीफा दें या फिर डिपार्टमेंट मतलब शिक्षा विभाग उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति, जिसे कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं, वो दे देगा। अनिवार्य सेवा निवृत्ति, ये शब्द सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में उनके पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर कोई असर पड़ेगा? अक्सर लोग इसे एक तरह की सजा मानते हैं। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी क्लैरिटी दी है। फैसले में साफ लिखा है कि ऐसी स्थिति में चाहे टीचर खुद इस्तीफा दे या उसे अनिवार्य रिटायरमेंट दी जाए, उसे वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे जिनका वो हकदार है। अच्छा, जैसे पेंशन वगैरह? हाँ, पेंशन, ग्रेच्युटी, कोई एरियर बकाया है तो वो सब। पेंशन उस वक्त की जो भी उनकी बेसिक सैलरी होगी उस हिसाब से बनेगी। तो हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, लाभ रोके नहीं जाएंगे। चलिए, ये जानना जरूरी था कि बेनिफिट्स नहीं रुकेंगे। लेकिन फिर भी क्या कोई और नुकसान हो सकता है जल्दी रिटायर होने का, मतलब पैसों के लिहाज से? हाँ, एक इनडायरेक्ट नुकसान आप कह सकते हैं, हो सकता है। जो टीचर जल्दी रिटायर हो जाएंगे वो भविष्य में जो पे कमीशन लगेंगे, हाँ, के फायदे से चूक सकते हैं। सोचिए, अगर किसी की नौकरी 8-10 साल बची होती तो आगे पे कमीशन से बेसिक सैलरी बढ़ती, पेंशन भी उसी हिसाब से ज्यादा बनती, तो वो जो एक पोटेंशियल गेन था वो शायद ना मिले। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कमाया वो हक है वो मिलेगा। ठीक है।
तो ये 5 साल वाला बंटवारा और उसके नतीजे, ये अब काफी हद तक साफ हो गया है। अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है, वो पैरा 168 वाली बात और ये दावा कि 2001 से पहले जो टीचर लगे थे उन्हें छूट मिल गई है। बहुत चल रहा है ये सोशल मीडिया पर। क्या कहता है सोर्स इस बारे में? हाँ, ये भ्रम वाकई बहुत फैला है और चिंता की बात भी है। लेकिन जो सोर्स हमारे पास है उसका एनालिसिस तो इसे बिल्कुल खारिज करता है। सोर्स कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में एकदम क्लियर है। पैरा 168 जो है वो असल में सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑपरेटिव हिस्सा, मतलब लागू होने वाला फैसला है ही नहीं है। तो फिर क्या है वो पैरा असल में NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह के मानक तय करती है, हाँ। उसके पुराने गाइडलाइंस और RTE एक्ट 2009 के प्रावधानों का सिर्फ जिक्र कर रहा है। एक तरह से बैकग्राउंड बता रहा है। सिर्फ जिक्र, मतलब कोर्ट बस पुरानी बातें दोहरा रहा है? बिल्कुल। उस पैरा में कोर्ट ये बता रहा है कि पहले के नियमों के तहत, खासकर 3 सितंबर 2001 से पहले जो नियुक्त हुए थे, उन शिक्षकों को उस समय की न्यूनतम योग्यताओं से छूट दी गई थी। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि कोर्ट ने इंग्लिश में वर एग्जेम्प्टेड शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि पास्ट टेंस है, भूतकाल। अच्छा, वर एग्जेम्प्टेड। हाँ, अगर कोर्ट उन्हें अब छूट दे रहा होता तो आर एग्जेम्प्टेड लिखता, यानी प्रेजेंट टेंस। ये ग्रामर का फर्क यहाँ बहुत मायने रखता है। ये तो वाकई बहुत अहम पॉइंट है, ये वर एग्जेम्प्टेड वाली बात। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ पुराना रेफरेंस है तो इसे फैसले में डालने की जरूरत क्या थी? क्या कोर्ट को लगा नहीं कि इससे कंफ्यूजन होगा या कोई और वजह? देखिए, सोर्स के एनालिसिस के हिसाब से कोर्ट शायद बस एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। NCTE की जो 23 अगस्त 2010 वाली नोटिफिकेशन थी, जिसने पहली बार टेट को जरूरी बनाया था, उसमें 3 सितंबर 2001 से पहले लगे टीचर्स को उस टाइम की योग्यताओं से छूट दी गई थी। ये 2001 की तारीख वहीं से आई है। तो कोर्ट शायद बस ये बता रहा था कि देखो, पहले छूट दी गई थी, लेकिन अब कानून बदल गया है, स्थिति अलग है। फैसले में पुराने नियमों का हवाला देना एक नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस भी है, ताकि पता चले कि फैसला किस बैकग्राउंड में आया है। अच्छा, तो ये पैरा सिर्फ इतिहास बता रहा है, आज का हुक्म नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का असली लागू होने वाला फैसला कहाँ से शुरू होता है? कौन से पैरा से? सोर्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑपरेटिव फैसला है, मतलब जो असल निर्देश हैं, वो पैरा 214 और उसके बाद के पैराग्राफ्स में है। और उन पैराग्राफ्स में अपॉइंटमेंट की तारीख का कोई लेना देना नहीं है। 2001 से पहले या बाद कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं? जी नहीं। फैसले का आधार सिर्फ एक है, 1 सितंबर 2025 को टीचर की कितनी सर्विस बची है, या तो 5 साल से कम या 5 साल या उससे ज्यादा। बस यही दो कैटेगरी हैं और टेट की जरूरत इसी से तय होगी। ये क्लैरिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ना जाने कितने टीचर्स इसी उम्मीद में होंगे कि पुरानी नौकरी है तो बच जाएंगे। तो अब सवाल है कि ये फैसला आया क्यों? मतलब इसका कानूनी आधार क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया नियम बना दिया है? नहीं, ये कोई नया नियम नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हो। कोर्ट ने मौजूदा कानून को ही बेस बनाया है। ये फैसला मुख्य रूप से RTE एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, हाँ, उसकी धारा 23 सबसेक्शन 2 के तहत केंद्र सरकार ने 2017 में एक संशोधन किया था, उस पर आधारित है। 2017 का संशोधन क्या था उसमें? उस संशोधन में ये कहा गया था कि 31 मार्च 2015 तक जो भी टीचर्स नियुक्त हुए थे और जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसमें टेट भी शामिल था जहां लागू हो, नहीं थी, उन्हें ये क्वालिफिकेशन 4 साल के अंदर लेनी होगी। 4 साल? हाँ, यानी डेडलाइन थी 31 मार्च 2019। 4 साल मतलब 2019 तक का टाइम तो पहले ही दिया जा चुका था। तो फिर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया? सोर्स ये बताता है कि प्रॉब्लम आई इम्प्लीमेंटेशन में और कम्युनिकेशन में। 2019 की डेडलाइन निकल गई, लेकिन कई राज्यों ने या तो इसे सख्ती से लागू नहीं किया या टीचर्स को ठीक से बताया नहीं, तैयारी का मौका नहीं दिया। इसी चक्कर में ये विवाद बढ़ा और कोर्ट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसी 2017 वाले कानून को लागू करवाने के लिए ये अरेंजमेंट दिया है। बस मौजूदा हालात को देखते हुए ये 5 साल वाली कैटेगरी और 2 साल की एक्स्ट्रा मोहलत दे दी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोर्ट का बनाया नया नियम नहीं, बल्कि पुराने कानून को ही लागू करने का तरीका है, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल रियायतें हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मेन टेक अवे क्या है? टीचर्स को किन बातों पर फोकस करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मोटे तौर पर 4 बातें। पहला, जिनकी सर्विस 1 सितंबर 2025 को 5 साल से कम बची है, उन्हें नौकरी जारी रखने के लिए टेट नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, प्रमोशन चाहिए तो टेट पास करना होगा।
ठीक है। दूसरा, जिनकी सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा बची है, उन्हें नौकरी बचाने और प्रमोशन पाने दोनों के लिए अगले 2 साल में यानी 1 सितंबर 2027 तक टेट पास करना ही होगा। तीसरा, अगर 2 साल में पास नहीं कर पाए तो कंपलसरी रिटायरमेंट या इस्तीफा देना होगा, लेकिन सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके। और चौथा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, 2001 से पहले की नियुक्ति का कोई फायदा नहीं इस फैसले में। फैसला सिर्फ बची हुई सर्विस पर बेस्ड है। पैरा 16(8) सिर्फ हिस्टोरिकल रेफरेंस है। एकदम साफ। और सोर्स उन टीचर्स को क्या सलाह दे रहा है जिनकी सर्विस 5 ईयर्स से ज्यादा बची है? उन्हें क्या करना चाहिए अभी? सोर्स की सलाह बहुत सीधी है। किसी भी अफवाह या कंफ्यूजन में ना पड़ें। अगर आपकी सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा है तो फौरन टेट की तैयारी शुरू कर दें। हो सकता है इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जाए, लेकिन उसमें राहत मिलने के चांस तब तक बहुत कम है जब तक कि वो 2017 वाला कानून ही ना बदल जाए जिस पर यह फैसला टिका है। तो टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। ये पूरी बातचीत वाकई काफी कुछ साफ कर देती है। ये दिखाता है कि कैसे कानून बनने और उसके असल में लागू होने के बीच इतना बड़ा गैप रह सकता है और उसका असर सीधे लोगों की जिंदगी, उनके करियर पर पड़ता है। कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, ये पैरा 168 वाले मामले से साफ दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये केस पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फिर जुडिशियल रिव्यू, इनके बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन्हें उजागर करता है और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या सवाल? यही कि क्या एजुकेशन की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये जो स्टैंडर्ड है जैसे टेट, ये सिर्फ मौजूदा टीचर्स पर ही लागू होने चाहिए और वो भी इतने सालों की सर्विस के बाद, या फिर हमें भविष्य में जो टीचर्स की भर्ती होती है उसी प्रोसेस को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि क्वालिटी पहले दिन से सुनिश्चित हो। और जो टीचर्स पहले से सिस्टम में हैं उनके लिए लगातार सीखते रहने के मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के क्या और बेहतर तरीके हो सकते हैं? ये सिर्फ टेट पास करने या न करने की बात नहीं है। ये पूरी एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी, टीचर्स के सम्मान और उनके विकास से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। इस पर आगे सोचने की जरूरत है। ये वाकई एक बहुत वैलिड पॉइंट है। ये इस फौरी फैसले से आगे जाकर सिस्टम में सुधार की बात करता है। इस गहरी और साफ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे हमारे सुनने वालों को सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की बारीकियां और उसका सही मतलब समझने में काफी मदद मिली होगी।